और इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। देखिए, अभी तक ये खबर थी कि हरीश रावत चंडीगढ़ आने वाले हैं, अब ये डेवलपमेंट है कि हरीश रावत चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। तो इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या आलाकमान ने अब घुटने टेक लिए हैं कि चन्नी अपने स्तर पर मामलों को सुलझाएं, जो कि कल हाईकमान ने कहा था, लेकिन जब नाराजगी ही चन्नी से है तो फिर अपने स्तर पर कैसे मसले को सुलझाया जाएगा? बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर बता दें। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। अब से कुछ देर पहले तक खबर थी कि वो चंडीगढ़ आएंगे और नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिशें होंगी। हमने देखा कि जब चन्नी मुख्यमंत्री बने उसके बाद भी हरीश रावत ने कहा था कि सिद्धू की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अरुण हमारे साथ लाइव मौजूद हैं पटियाला से। अरुण, बताइए, अब तो हरीश रावत भी चंडीगढ़ नहीं आ रहे हैं, इस वक्त सिद्धू के घर के बाहर क्या हलचल है? देखिए, हरीश रावत के चंडीगढ़ आने का कोई कार्यक्रम भी नहीं था। उनके करीबी लोगों का कहना था कि न तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से, न ही राहुल गांधी की तरफ से और न ही प्रियंका गांधी की तरफ से उनको कोई निर्देश दिए गए थे कि उनको चंडीगढ़ पहुंचना है, इसलिए उनके चंडीगढ़ आने का कोई अभी प्लान नहीं है। दूसरी बात, नवजोत सिंह सिद्धू के जो करीबी दो लोग थे, एक प्रगट सिंह और दूसरे राजा वडिंग, ये दोनों लोग उनके घर रात में भी पहुंचे थे, आज सवेरे भी पहुंचे थे, उनसे मुलाकात करके निकल गए हैं। चूंकि चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक है और उसमें शामिल होना जरूरी था, इसलिए राजा वडिंग भी यहां से और प्रगट सिंह दोनों यहां से जा चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अपने घर में है। जहां तक कांग्रेस सूत्रों का सवाल है, उनका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है सिद्धू के अचानक इस्तीफा देने से नाराज है और उनको मनाने की कोई कोशिश अब तक नहीं की गई है। पार्टी के नेतृत्व ने अब तक नवजोत सिंह सिद्धू से कोई बात नहीं की है, कोई संपर्क नहीं किया है, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि सिद्धू का पक्ष लेकर के, सिद्धू की बात मान करके उनको अध्यक्ष बनाया गया, कैप्टन को नाराज किया गया, उनको पद से हटाया गया। उसके बाद भी सिद्धू अगर ये चाहते हैं कि रिमोट कंट्रोल से वो चन्नी सरकार चलाएं, तो ये पार्टी कतई स्वीकार नहीं करेगी। दूसरी बात, ये बात तभी राहुल गांधी ने साफ कर दी थी जब उन्होंने कैबिनेट को बनाने के लिए जो बैठकें दिल्ली में हुई उसमें नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं बुलाया, उसमें अजय माकन को बुलाया, केसी वेणुगोपाल को बुलाया और हरीश रावत को भी नहीं कई बार बुलाया गया वहां पर। तो राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी के साथ, अजय माकन के साथ, केसी वेणुगोपाल के साथ मिलकर बिल्कुल अरुण रही हमारे साथ इस वक्त की बड़ी खबर जो कि हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने दी है कि सिद्धू के रवैये से आलाकमान खफा है। आप समझिए कि कैप्टन को साइडलाइन किया गया, सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने के 2 महीने बाद वो इस्तीफा दे देते हैं। तो जो लगातार कहा जा रहा था कि सिद्धू अस्थिर हैं, वो हमेशा पद छोड़ देते हैं और इसी वजह से अब हरीश रावत के आने का कोई कार्यक्रम नहीं था, जो पहले हालांकि खबरें थी। एक तो हरीश रावत नहीं आ रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि सिद्धू के रवैये से आलाकमान नाराज है, हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, यानी कि ये मान लिया जाए कि अब सिद्धू को मनाने की कोशिशें नहीं होंगी। और अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, आपने ये बड़ी खबर दी है, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए अभी पार्टी के लीडरशिप की तरफ से कोई कोशिश नहीं की जा रही। उसके पीछे वजह यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को आउट ऑफ द वे जाके प्रियंका गांधी की वजह से प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, प्रधान बना दिया गया उनको। उन्होंने जिस तरह से चाहा यहाँ लोगों की नियुक्तियां की। अगर वो चाहते हैं, कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू संगठन और सरकार दोनों चलाना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। उनको संगठन दे दिया गया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के नेताओं में जोश भरने, वहां पर बैठकें करने, राज्य के दौरे करने, आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करने का जिम्मा उनका है। उनका काम है संगठन को मजबूत करना। सरकार अगर वो रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं तो ये कांग्रेस नेतृत्व कतई स्वीकार नहीं करेगा। उसकी वजह है कांग्रेस ने ढोल नगाड़ा पीट करके पूरे देश में ये दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि एक दलित को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, और अगर उस दलित को, उस मुख्यमंत्री को जिसके नाम पर कांग्रेस पूरे देश में दलित वोट बैंक पर निशाना लगाए हुए है, अगर रिमोट कंट्रोल से कोई चलाए तो जाहिर सी बात है ये संदेश गलत जाता। नवजोत सिंह सिद्धू को जरूर प्रधान बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को नाराज कर दिया गया, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को यह एहसास हुआ कि वो सिर्फ 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। अगर पार्टी की सरकार आती है तो अगले 5 साल भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको नहीं हटाया जा सकता। अब नवजोत सिंह सिद्धू को लगा कि जो उन्होंने खेल शुरू किया था खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वो बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने उनका रिमोट कंट्रोल बनने से इनकार कर दिया, उनसे फैसले लेते वक्त सलाह मशविरा करना बंद कर दिया। अब कल की एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के बारे में जो घमासान मचा उसके बारे में भी समझ लीजिए।
2015 में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का जो मामला हुआ था, उसके आरोपियों को बचाव कर रहे थे देवल साहब जो एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ जो गृह विभाग वो चाहते थे कि प्रगट सिंह को दिया जाए, वो सुखजिंदर रंधावा को दे दिया गया, उस पर भी उनकी नाराजगी है। तीसरी, जब कैबिनेट बन रही थी तब उनसे कोई सलाह नहीं की गई, उस पर भी उनकी नाराजगी है। सरकारी कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति न के बराबर हो गई है, उस पर भी उनकी नाराजगी है। तो तमाम नाराजगी के बीच नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला के अपने घर में अभी भी